हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे पॉलिसी के बारे में। तो जब बात करते हैं पॉलिसी की, तो डीप लर्निंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम डीप लर्निंग का एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो हम बात करते हैं मॉडल बेस्ड लर्निंग की और मॉडल फ्री लर्निंग की। अब मॉडल बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब हुआ? मॉडल बेस्ड लर्निंग का मतलब ये हुआ कि आप एक एजेंट को डिफाइन करते हो और जो एजेंट है वो उस एनवायरनमेंट में सर्टेन सर्टेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है और ही विल गेट अ रिवार्ड। तो क्या होता है कि जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो लेट्स से वी डिफाइन अ पॉलिसी। तो जब हम पॉलिसी की बात करते हैं वी विल टेक रैंडम एक्शन, ओके, एंड वी प्रीफर रैंडम एक्शन, एंड इफ इट gives a positive reward, you will get you will it will give you optimal value. So this is the way we have to get optimal reward. So when we talk about policy, it always means that we are going to find the optimal q value. Now what exactly q value? Q value means हम जब हम क्यू लर्निंग की बात करते हैं तो क्यू लर्निंग में क्या होता है, हम क्यू टेबल की बात करते हैं। उस क्यू टेबल के अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर को चेंज करते हैं और डिफरेंट पैरामीटर को चेंज के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट लेयर पे एक नया रिवार्ड मिलता है, जो कि आपके ओवरऑल न्यूरल नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, whenever I go with policy iterations, means we are going to apply a certain policy and check whether we are getting optimal value or not. What optimal value? Optimal value means the value of a state, whether the value of a state giving the positive reward or not. अगर उस state का value मुझे positive reward दे रहा है तो मतलब ये हुआ कि वो Q value जो है वो हमारी optimal Q value है। अगर optimal Q value नहीं है, means the reward which we are looking for are not getting, we move to the next policy. We will apply a new policy and check whether this policy will giving you a new optimal value or not. अगर ये नया optimal value दे रहा है तो we will stop our iteration. हमारी जो iteration है, हम जिस पे iteration कर रहे हैं उस iteration को हम कुछ देर के लिए stop कर देंगे, राइट? और जब स्टॉप करेंगे तो हमारा मेन गोल क्या होगा कि हमें ऑप्टिमल क्यू वैल्यू मिल जाए। अब ऑप्टिमल क्यू वैल्यू मिल जाए, इसके लिए हमने एक सर्टेन पॉलिसी अपनाई और हमने चेक किया कि उस ऑप्टिमल वैल्यू में क्या वो हमें पॉजिटिव रिवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस मेथड से, इस टेक्निक से हम इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए ऑप्टिमल पॉलिसी है या नहीं है। तो ये पूरा का जो कंसेप्ट है ये आपका मेथड बेस्ड लर्निंग में काफी इस्तेमाल होता है। और जब बात करते हैं मॉडल फ्री लर्निंग की, मतलब वहां पे कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है। एजेंट विल नॉट गोइंग टू टॉक विथ इन्वायरमेंट और इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट। इट जस्ट डू heat and trial computations, actions, and compute whether this computation will giving you the highest reward or not. Now reward may be discrete, may be in log, depending on the problem or depending on the situations. Now right now what we need to care about that we always prefer the optimal policy, क्योंकि अगर हम एक बार ऑप्टिमल पॉलिसी को अप्रोच करते हैं तो उस ऑप्टिमल पॉलिसी से हमें ऑप्टिमल रिवार्ड मिलता है, एंड दैट ऑप्टिमल रिवार्ड विल हेल्प यू डिजाइन बेटर डीप क्यू नेटवर्क और डीप न्यूरल network. This is the way we need to design the deep neural network. So we always go with the reinforcement learning. Now what exactly the reinforcement learning? Reinforcement learning का मतलब क्या होता है? Reinforcement learning का मतलब ये होता है कि आप हीट एंड ट्रायल एक्शन लेते हो, मतलब कोई रैंडम एक्शन लेते हो
ठीक है ना, और उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ रिवार्ड मिलता है। अगर रिवार्ड पॉजिटिव है तो फाइन, इफ रिवार्ड इज नॉट पॉजिटिव देन वी अगेन go with next iterations, and if that next iteration does not give a optimal reward then we move to the next iteration। means इस तरीके से हम बहुत बार, कई बार हीट एंड ट्रायल करेंगे और चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा एक्शन है जिस एक्शन को लेने पर हमें एक बेहतर रिवार्ड मिलता है। टू गेट द डिज राइवल अवार्ड वी ऑलवेज प्रीफर हीट एंड ट्रायल मेथड। नो, ये मेथड तब तक, ये आइटरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि मुझे ऑप्टिमल रिवार्ड ना मिल जाए। तो टू गेट अ ऑप्टिमल रिवार्ड वी ऑलवेज प्रीफर हीट एंड ट्रायल मेथड। एज लॉन्ग एज आवर आइटरेशन विल मूव ऑन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्टिमल रिवार्ड। दिस इज द कंसेप्ट टू गेट ऑप्टिमल क्यू वैल्यू। तो ऑप्टिमल क्यू वैल्यू की जब बात करते हैं, जब हम वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे हम ऑप्टिमल पॉलिसी की बात डेफिनेटली करते हैं। तो ऑप्टिमल पॉलिसी का होना इस बात की गारंटी देता है कि हमें ऑप्टिमल क्यू वैल्यू मिलने वाला है। अगर हमारे पास एक बार ऑप्टिमल क्यू वैल्यू मिल जाता है तो हमें एक बेहतर ऑप्टिमल रिवार्ड मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट से हमें हमेशा ये एफर्ट करना चाहिए कि हमारा रिवार्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और एजेंट जो हो वो ऑप्टिमल एक्शन परफॉर्म करे। मींस देयर हैव बी सम एक्शन स्पेस वेयर आवर एजेंट हैज टू परफॉर्म। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट टाइम विल कवर some interesting facts about reinforcement learning, deep learning, and any other subtopic that you are looking for. So if you have any kind of question, any query, just let me know in comment. Bye bye.